नमस्ते दोस्तों। आज बिहार में एक रैली हुई जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी श्री दामोदर दास मोदी जी आए। अपने भाषण से और अपने जुमलेबाज भाषणों से बिहार के जनता का मन मोह लिया गया। तो हमें ये देखना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी वादे किए हैं उसमें से कितने वादे निभाए हैं। सबसे बड़ी बात है जो आज ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं और उसकी डंका पूरे देश में पीट रहे हैं। तो क्या इससे पहले हमारे देश में युद्ध नहीं हुआ था? नरेंद्र मोदी आने के बाद ही युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध हुई है, कितना बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हुए। जहाँ तक हमारे गिने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हमने जो आतंकवादी हम लोग के माँ बहन का मांग उजाड़ा उसको मैंने ख़त्म कर दिया। तो हम उनसे पूछना चाहते थे क्या हमारे देश के वीर सैनिक शहीद नहीं हुए? हम उस समय कामयाब होते जब हमारे एक भी सैनिक नहीं मरता। अब पूरा पाकिस्तान साफ हो जाता। पाकिस्तानी ही रह जाते लेकिन आतंकवाद साफ हो जाता। आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। आप अपना वोट बैंक मेजोरिटी देख रहे हैं कि कहाँ से हमारा वोट किसे मिलेगा। क्योंकि जब जब देश तनाव की मोड़ पे आती है तो उस समय कहीं ना कहीं चुनाव आती है। हम तो देश की जनता से एक यही चीज कहना चाहते हैं कि आप एक बार अपने देश को विपक्षी हाथों में जाने दीजिए। हकीकत सबके सामने आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। ये जो बीजेपी जो भी है हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम भी हिंदू हैं, बढ़िया बात है। लेकिन मुस्लिम के अलावा हमारे दलित समुदाय पर जो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से ज़्यादा अभिशाप मिला है दलित समाज में, जिसको स्तन काट लिया जाता है कर के रूप में, उसका झाड़ू कमर में और हांडी बांध करके शोषण किया जाता है, जिसको पानी पीने का हक नहीं। कुत्ता पानी पी सकता था लेकिन मनुष्य पानी नहीं पी सकता था। ये कोई मुसलमान नहीं आकर के किए थे, ये आकर के हिंदू ही किए हैं। तो हिंदुओं की मानवता ये देखिए क्या है। थोड़ा देर के लिए बात मान लीजिए, चलिए हम लोग हिंदू एक हो गए। हिंदू एक हो जाने के बाद मुसलमान को चलिए पाकिस्तान में भी भेज दिए। उसके बाद क्या ये लोग चुप रहेंगे? ये लोग सत्ता पोषी है। ये कहीं ना कहीं जाति के लड़ाव में भी अपना सत्ता बनाए रखेंगे। कल मुस्लिम नहीं रहेगा तो जाति जाति जो हो जाएगा। स्वर्ण दलित पहले जो आया था वो भी फिर कायम हो जाएगा। जहाँ तक मोदी की बात है तो मोदी जी को एक समय चला था 300 पार। अगर बाय द वे 300 पार होता, संविधान बदल जाता पहले, तो संविधान तो बदलने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हमारे कानून व्यवस्था को बदल दिया, जिसमें BNS लगा दिया गया। कई कानून बदल दिया गया है, जिसमें से कुछ कानून सत्ता दलालों के हक में बात होती है। हमारे बीच में कुछ नहीं, वैसा ही कि वैसा ही रह गया। बस उन लोग का जो खुजली है वो मिट गया। नोटबंदी का खुजली मिट गया। नाम जहाँ तहाँ नाम बदलने का खुजली मिट गया। हाल फिलहाल में गया का गया जी नाम बदला गया है।
आज तक जो भी किताब बना है उसको सब कूड़े के भाव में फेंक दिया जाएगा, उसमें नया नाम होगा गया जी। आपका इलाहाबाद में प्रयागराज बदला गया। ऐसा बहुत काम है जो कि या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पार्टी ने किए हैं। रोड का मुआयना सबके साथ खुलेआम किया गया। कई बीजेपी ऐसे हैं जो लड़की के साथ शोषण करते हुए वीडियो वायरल हुआ, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है। एक समय आएगा कि आपके घर में बैठ कर के बीजेपी लोग आपकी माँ बेटी के साथ करेंगे और हम लोग आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भी बीजेपी तानाशाही हो गए हैं। इनका बात मानिए तो अच्छा है, नहीं बात मानिए तो आप देशद्रोही है। आप एक काम करिए, इसका असलियत आप जानना चाहते हैं तो एक बार विपक्षी के हाथ में अपना दे दीजिए। जो ईडी सीबीआई जो भी वगैरह एक बार भी बीजेपी के ऊपर लगाया जाए जांच में, पता चल जाएगा कितने बीजेपी नेता साफ कॉलर के हैं, वाइट कॉलर के हैं। अभी तो गिन गिन के बाहर ही आ रहे हैं, लेकिन वो भी छूट जा रहे हैं, कहीं कि नेता है भाई वो भी बीजेपी के हैं। ये कहा गया है कि अगर आप कितना भी गंदा हो, आपको साफ होने को हो तो आप एक बार वॉशिंग मशीन में जाना पड़ता है। बीजेपी वही एक वॉशिंग मशीन है। आप कितना भी गंदा हो, बीजेपी में आ जाइए, आपका मैल धुल जाएगा।